प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी का आज की डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का वेलकम करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलाम कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करें और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आए हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने इस समय तक हमें संभाला खुदा, और प्रभु जी ये समय दिया कि प्रभु जी हम खुदावंद आपके वचन को सुन सके, आपकी आवाज को सुनने के लिए पिता परमेश्वर हम आए हैं। खुदावंद आप हमारी सहायता करना खुदावंद, आपकी बुद्धि के द्वारा पिता परमेश्वर आपके वचन को हम सीखने पाए पिता परमेश्वर, और दिन भर की सलामती के लिए, दिन भर की सुरक्षा के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जब आप हमसे बात करने जाने खुदावंद होने दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारा ध्यान सिर्फ आपकी आवाज पर हो पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना ताकि परमेश्वर के कलाम को हम सुनने पाए। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में आए पिता, हर एक को आशीषित करना पिता, हर एक को संभालना प्रभु जी। प्रभु जी हम आपकी सहायता मांगते, हम सबकी देह प्राण आत्मा सिर्फ आपका कंट्रोल रहे खुदावंद। विशेष तौर से मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जैसा चाहते हैं पिता परमेश्वर मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें खुदावंद। आप मुझ में होकर बोले खुदा। तुझे अपने आप को पूरी रीति से मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे, और आप भी मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के करीब आने से जिंदगियां बदल जाती हैं। तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप भी गाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैंने मुझे
छुड़ाया, तूने मुझे दिलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, तूने राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी, मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदावन, आपने हमारे हर पापों को क्षमा किया खुदा। आप अपनी निकटता में हमें बुलाते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। मुझको अपना बेटा बनाया। प्रभु ने हम सभी को बेटा बनाया है। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी, मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन में आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आप सभी के जीवन के लिए कि प्रभु ने आप सभी को आज के डेली डिवोशन में संसार से हटकर, संसार से चुनकर आपको इस समय प्रभु ने अपनी निकटता में बुलाया। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि आज का वचन जो प्रभु यीशु राजा प्रभु जो हमसे बात करने जा रहे हैं उसके द्वारा हम सभी आशीषित होने पाए। और प्रभु से हम प्रार्थना करें, हे प्रभु आप हमारे आत्मिक कानों को खोलें ताकि हम प्रभु के वचन को सुनकर उस पर चल सके। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत ही सुंदर विषय है मेरे प्रियो, आज का सुंदर विषय, और हम में से हर एक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के विषय का जो नाम है उसका नाम है चौकसी करना। चौकसी करना, केयरफुल रहना, अपनी उन हर एक सिचुएशन को वॉच करना। प्रेज द लॉर्ड। और इसको हम देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय के 12वें पद को हम मनन करेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और उसका 12वां पद। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थिस नगर की कलीसिया से कहते हैं, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। इसलिए जो समझता है कि मैं क्या हूं, कि मैं स्थिर हूं, वो लोग चौकस रहे, वो लोग अलर्ट रहे, वो लोग
वो लोग चौकस रहें कि कहीं गिर ना पड़े। कई बार हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम अक्सर इन बातों को कहते हैं, अरे ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैं जानती हूं, अरे मुझे तो उससे ज्यादा मालूम है, मुझे तो ज्यादा इसके बारे में पता है। ऐसा करके हम क्या दर्शाते हैं? हम अपने अंदर घमंड को दर्शाते हैं कि मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं सबसे बढ़कर हूं, मैं बहुत अच्छा जानता हूं या जानती हूं, मेरे पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, बहुत क्वालिफिकेशंस हैं, अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी पाता हूं या पाती हूँ, बहुत बड़ा घर है मेरा, मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है। इन छोटी छोटी बातों में हम क्या करते हैं? अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वचन इसके विपरीत कहता है कि हम दूसरों को अपने से बेहतर समझे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन कई बातों में हमें चौकसी रखने की बात कहते हैं कि अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे कोई ना बताए, तो यही सोचकर, यही विचार हमारे अंदर घमंड पैदा करता है और हमें विनाश की ओर ले जाता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि विनाश से पहले क्या आता है? मनुष्य में घमंड आ जाता है, मनुष्य में घमंड आ जाता है। यहाँ पर पौलुस जब इस बात को कहते हैं, उससे पहले जब हम वचन में पढ़े, वहां पर कुरिन्थुस नगर के लोगों को, आज मुझे व आपको प्रभु ये वचन बता रहा है कि जैसे कि ये वचन बताता है कि तुम इस बात से अनजान मत रहो कि तुम्हारे बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए थे। हम उस घड़ी को जान सकते हैं, उन बातों को, उस इतिहास को जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकालने के लिए मूसा को लीडरशिप दी थी, और किस प्रकार से परमेश्वर ने मिस्र से निकलने के लिए कदम कदम पर उनकी सहायता यहाँ तक की कि जब वो 40 वर्ष जंगल में भी रहे तो भी उन्हें किसी प्रकार की खाने पीने की, रहने की, कपड़ों की कोई भी चीजों की उन्हें टेंशन नहीं थी। क्योंकि 40 वर्ष के बारे में हम जान सकते हैं कि जब कोई बच्चा छोटा उस मिस्र देश से निकला होगा कि 40 वर्ष जब जंगल में बिताए तो कितना बड़ा हो गया। तो ना तो उनकी चप्पल घिसे और ना ही उनके कपड़े फटे, बल्कि जैसे जैसे उनका शरीर बढ़ता गया वैसे वैसी जो चीजें उन्होंने पहनी हुई थी वो भी बढ़ती चली गई। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। किस प्रकार से समुद्र जब 2 भाग हो गया, परमेश्वर का वचन बताता है कि सबने सब बादल में और सबने सब समुद्र में बपतिस्मा लिया, सबने एक आत्मिक भोजन किया, सबने एक आत्मिक जल पिया। इसलिए ये सारी चीजें जो तुम जानते हो, इसके बाद भी तुम्हारा विश्वास कहाँ है? इसके बाद भी आज भी तुम अपने जीवन की गतिविधियों के द्वारा, जीवन की परिस्थितियों के द्वारा, छोटी सी परेशानी आने पर तुम किस प्रकार से उन इजरायलियों की तरह बुड़बुड़ाते रहते हो। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके माध्यम से बहुत सी चीजें हमें आज सिखा रहे हैं। यहाँ पर वचन में लिखा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन लोगों को जिन्हें वो मिस्र की गुलामी से लेकर बाहर ला रहे थे, उनमें से वो बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो अपने कामों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी एक्टिविटीज के द्वारा परमेश्वर को दुखी करते थे। उनके कामों को देखकर परमेश्वर दुखी हो जाते थे। जिस प्रकार से आज हम भी, परमेश्वर ने हमें इतनी ब्लेसिंग दी है, परमेश्वर ने हमें हर प्रकार से स्वस्थ रखा है, हमें हर प्रकार से परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर रखा है, परमेश्वर ने अपनी निकटता में रखा है, और इन सब चीजों के होते हुए भी आज भी हम किसी न किसी बात को लेकर प्रभु के सामने रोते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमने हमें इतनी अपनी ब्लेसिंग से नवाजा है। उन ब्लेसिंग्स के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, बल्कि दूसरों के जीवन को देखकर, उनके जीवन से कंपेयर करके हम परमेश्वर के सामने उससे क्या करते हैं कि परमेश्वर मेरे पास तो ये नहीं है,
परमेश्वर तूने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है। हम परमेश्वर के सामने अपने उसी उसी रोने को लेकर बैठते, और रोते भी किस चीज के लिए? हम रोते उस बात के लिए जो संसारिक वस्तुएं हैं। हम क्यों नहीं इस बात के लिए कंपेयर करते कि हमारा भाई बहन परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ रहा है, उसकी उसकी जो हम आत्मिक जीवन को अगर हम देखें, उसके द्वारा हम क्यों नहीं प्रभावित होते? क्यों? कारण यही है कि हमारा ध्यान सिर्फ संसार में और संसारिक वस्तुओं पर है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें मसीही दौड़ जीतनी है। ये दौड़ नहीं, संसारिक दौड़ नहीं कि इसके पास ये चीज है तो मेरे पास ये नहीं है, तो आज ही मैं घर में लड़ाई करके अपने हस्बैंड से उस चीज की डिमांड करूं कि तुमने क्या किया है, तुमने क्या कमाया है, तुम क्या मेरे लिए लेकर आ रहे हो। उसकी फलाने की के हस्बैंड को देखो, वो अपनी बीवी के लिए करता है। उसके घर में देखो, वो इतनी चीजें, सारी जरूरतमंद की चीजें हैं, जो मॉडर्न चीजें हैं, वो चीजें ला ला कर वो अपने घर में दे रहा है, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुमने अब तक क्या किया है? तुमने क्या कमाया है? और लड़ाई भी देखिए किस चीज के लिए करें हम? संसारिक वस्तुओं के लिए, जो एक ना एक दिन अवश्य नाश हो जाएंगी। लेकिन क्या हमारी लड़ाई कभी इस बात के लिए आपस में होती है कि हाँ भाई तुमने आज दुआ नहीं की, आज क्या तुमने बाइबल पढ़ी? क्या हम परिवार में, हम पति पत्नी, बच्चे, हम माता पिता अपने आप को या एक दूसरे को क्या इस चीज के लिए उत्साहित करते हैं कि नहीं भाई हमें रोज वचन पढ़ना चाहिए, आइए आओ हम मिलकर दुआ करें? कि इस बात के लिए हम लड़ाई करते हैं? ये झगड़े नहीं होते, क्योंकि जो हमारा विरोधी है वो चाहता ही नहीं कि हम वचन पढ़े, क्योंकि वो वचन से डरता है। वो वचन से डरता है। वो चाहता है कि हमारे अंदर सांसारिक वस्तुओं को लेकर झगड़े हो। वो हमारे हृदय में, हमारे मन में ये विचार लाने ही नहीं देता कि हम वचन के विषय में बात करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो वचन के द्वारा ही भागता है। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली गई, वचन के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या करा? भगा दिया। हम इस बात को हम ना भूलें कि हमारा विरोधी वचन का ज्ञानी है। अगर वचन के द्वारा ही उसको अगर हमें हराना है तो वचन के द्वारा ही हम हरा सकते हैं। क्या हमारे पास आज वचन है कि हम वचन के द्वारा उसे दूर भगा सके अपने जीवन से? क्या आज हम इस बात को गारंटी से कह सकते हैं कि वो आके तो देखे हमारे परिवार में? मेरे होते हुए कैसे आ सकता है? क्या ये गारंटी है? लेकिन हम अभी भी हम दूसरों पर डिपेंड है कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु हमें याद देता है। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, जो स्वयं हमारे साथ रहते हैं। हमें सिर्फ उसे पुकारने की आवश्यकता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें हर परिस्थितियों में स्ट्रांग बनाना चाहता है। वो एक योद्धा बनाना चाहता, ताकि हम हर परिस्थिति में, विपरीत हालातों में अपने उस विरोधी को अपने जीवन से निकाल सके। उसने अधिकार दिया है। वो तो वचन कहता है कि मैंने तो सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो मैं आश्चर्य कर्म करता हूं तुम उससे बढ़कर करोगे, यानी मैंने जो आश्चर्य कर्म किए उसे तुम बढ़कर करोगे। क्यों नहीं हम रिसीव करते इन बातों को? आप रिसीव करें, प्रभु के अधिकारों को रिसीव करें। आप स्वयं एक योद्धा है। आपको आत्मिक हथियार दिए गए हैं। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, फिसियों में आप पढ़ सकते हैं, उसको याद करें कि परमेश्वर के उन आत्मिक हथियारों को प्रभु ने हमें दिए हैं। उसे लेकर उस विरोधी के सामने चलाएं, ताकि वो आपको परमेश्वर के पास आने से ना रोकने पाए। और मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के पास आने की बात करते हैं, परमेश्वर के कलाम को पढ़ने की बात करते हैं, प्रार्थना करने की बात करते हैं, जैसे ही हम प्रभु के निकट आने के लिए डिसीजन लेते हैं, वैसे ही वो विरोधी भी हमारे इन विचारों को खंडित करने के लिए रेडी रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम वहां फेल होते हैं प्रभु के कामों में या प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, जब हम अपने सामने ऑप्शन रखते हैं, अपने सामने हम चॉइस रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं
अपनी तारीफ नहीं करूंगी। मैं अपने जीवन से गवाही देने जा रही हूँ कि आज किसी वेडिंग ओकेजन में जाना था और मुझे कहीं प्रचार करना था, और वही समय था जो उस विवाह में जाने के लिए और रिसेप्शन में जाने के लिए, और वही मेरा समय था कि मैं प्रभु के कलाम को शेयर करूं। और मैंने कोई चॉइस नहीं रखी, मैंने कोई चॉइस नहीं रखी। प्रभु का काम मीन्स प्रभु का काम, पहले काम। मैंने अपने हस्बैंड को, अपनी बेटी को कहा कि आप लोग चले जाएं, क्योंकि उनके साथ परिवार के कुछ और सदस्यों को भी जाना था जो हमारे कैंपस के हैं। मैंने कहा आप लोग चले जाएं, क्योंकि ये जैसे मैं बात बता रही हूँ और मैं नहीं गई। और प्रभु के कामों के लिए जब प्रभु आपको अपनी सेवा के लिए चुनता है, प्रभु जब वचन के द्वारा आपको अपनी नजदीकी में बुलाता है, प्रभु चाहता है कि हम अधिक से अधिक उसके वचन को पढ़ें, उसकी उपस्थिति में रहें। तो कोई भी ऐसी हालात, कोई भी ऐसी चीजें जो आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि आप तो परमेश्वर की उपस्थिति में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। कौन है जो आप पर वार करेगा? कौन है जो आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है? परमेश्वर आपकी ढाल है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे, मेरे मन को ऐसा स्थिर किया कि मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा। और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ, उसके अनुग्रह के द्वारा मैं प्रभु के कामों के लिए कोई भी चॉइस नहीं रखती। अगर आप चॉइस रखेंगे, क्योंकि शैतान आपके सामने चॉइस रखता है, क्योंकि हमारे सामने कौन सा चॉइस रखेगा? प्रभु के काम, प्रभु की सेवा, और उसके अपोजिट में क्या रखेगा? संसारिक काम, संसारिक अभिलाषा। प्रभु का दूसरे काम का और कोई ऑप्शन नहीं रहता। प्रभु के कामों के अपोजिट उन चीजों को चॉइस में रखता है, ताकि हम उसकी ओर आकर्षित होकर चले जाएं। प्रभु के कामों को ना करें, प्रभु के वचन को ना पढ़े, प्रभु के वचन को शेयर ना करें। हम हमेशा इस बात को रखें कि यदि हमें संसारिक अभिलाषाओं से बचना है, संसारिक बातों से बचना है, दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई से बचना है, तो हमें कहाँ रहना है? परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। जब अपने आप को आप प्रभु के प्रेम में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के वचन में अपने आप को व्यस्त रखेंगे, तो मेरे प्रियो, इस बात की गारंटी है कि कोई भी संसारिक विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन आज पौलुस जैसे कि कुरिन्थुस नगर से क्या कह रहा है कि अपने विषय में चौकस रहो। अगर तुम ये बात कहते हो कि मैं तो स्थिर हूं, मुझे कोई नहीं डगमगा सकता, मैं तो प्रभु के वचन को बहुत अच्छे से जानता हूं या जानती हूं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहां ये घमंड आ जाता है कि मैं गिरने वाला नहीं, या मैं गिरने वाली नहीं, या किसी भी सिचुएशन में मैं प्रभु को नहीं छोड़ने वाली, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वहीं चौकस रहें, वहीं आप अलर्ट रहें, वहीं अपने जीवन को वॉच करें कि कहीं गिर ना पड़े, कहीं आप शैतान के भरमाने में आकर गिर ना पड़े। हम पतरस को देख सकते हैं ना, अपने पतरस भाई को देख सकते हैं, जो चेलों में से एक था, जो हर समय एक्साइटेड रहता था प्रभु के लिए। वो क्या क्या कहता था कि प्रभु, ये हो नहीं सकता कि जब वो आने का समय, प्रभु अपने उस क्रूसिफिकेशन के समय आने से पहले इस बात को कहता, तो वो कहता नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा पतरस इस बात को एक्साइटेड होकर इस बात को कहता था। लेकिन उसी पतरस ने, जो इतना एक्साइटेड रहता था, प्रभु के लिए मरने को भी तैयार था, उसी पतरस ने समय आने पर प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। 3 बार इनकार कर दिया। आज हम भी मेरे प्रियो, जब हम बहुत ज्यादा अपने आप को, अपने ऊपर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, ज्यादा हम विश्वास करने लगते हैं कि हाँ मेरे से ऐसा गलती नहीं हो सकती, वहीं हम शैतान के भरमाने में आकर अपने उस विश्वास में गिर जाते हैं। इसलिए आज के वचन के द्वारा हमें क्या सीखना है कि हमें चौकस रहने की जरूरत है कि हम जहां अगर हमारे मन में विचार आ गया कि मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं, मेरी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही है, मेरा मसीही जीवन सही चल रहा है, वहीं परमेश्वर का वचन कहता है चौकस रहो कि कहीं गिर ना पड़ो। और चौकस रहने के लिए हमें, कैसे मैंने बताया,
उस चौकसी करने के लिए, उस भरमाने में से बचने के लिए हमें किसके साथ रहना है? प्रभु के साथ रहना है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है रोमियो 11:20 में कि वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। कौन? डालियां। परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय कर। यूहन्ना 15 जो हम कई बार सुन चुके हैं और बहुत ही प्यारे वचन है कि प्रभु किस प्रकार से हमें समझाते हैं उस पेड़ और डालियों के द्वारा कि मैं दाखलता हूं और तुम कौन हो? डालियां। और डालियों को पोषित होने के लिए, फलने फूलने के लिए दाखलता से जुड़े रहना पड़ता है। और यदि वो नहीं जुड़ेंगी तो क्या हो जाएंगी? अलग होकर सूख जाएंगी। और जब सूख जाएंगी, तोड़ी जाएंगी और वो आग में झोंकी जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन इसी के द्वारा हमें समझाता है कि जब हम डालियां है, परमेश्वर हमारी दाखलता है, तो हमें उसके साथ क्या करना है? जुड़े रहना है। जुड़े रहना है ताकि हम परमेश्वर से जुड़कर उसमें हम आगे बढ़ने वाले बन सके, आत्मिक जीवन बढ़ सके और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे जैसे हम प्रभु के द्वारा पोषित होते हैं और हम उसमें बने रहते हैं, प्रभु कहता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया। यदि चाहते हैं हम कि प्रभु हमारे जीवन में बने रहे, प्रभु हमारे हर कामों में बना रहे, प्रभु हमारे परिवार के सदस्यों में बना रहे, प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के जीवन में बना रहे, तो हमें क्या जरूरत है? पहले हम प्रभु में बने रहें। प्रभु की सारी ब्लेसिंग्स हमें मिल सकती हैं बशर्ते हम प्रभु की आज्ञा को माने। जैसा वो कहता है, हर प्रतिज्ञा से पहले, हर ब्लेसिंग से पहले एक प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो। हमें ऐसे नहीं कि बैठे बैठे बस हमने बस प्रभु को अपने कामों को गिनाना शुरू किया और उसके बाद हमने ब्लेसिंग्स चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, हमें ब्लेसिंग्स की जरूरत ही क्या है? जब प्रभु हमारे साथ है। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें कोई ब्लेसिंग की जरूरत है? यदि आज प्रभु मेरे साथ, मेरे परिवार में, मेरे लोगों के साथ है, इससे बड़ी आशीष और क्या हो सकती है मेरे प्रियो? जैसे कि मैंने बताया कि नीति वचन 16:18 में लिखा है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आ जाता है। और कई हम कैरेक्टर्स के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं। लूसीफर है ना, जो इतना बड़ा स्वर्गदूत था, उसको क्या घमंड आ गया? उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनने का विचार कर लिया। आप सोच सकते हैं कि विचार आते ही उसे गिरा दिया गया। परमेश्वर ने उसे कहां से? स्वर्ग से गिरा दिया गया। और आप देख सकते हैं वहां पर स्वर्ग में रहकर उसने 1/3 लोगों को अपने साथ, 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ मिला लिया था। उन्हें गिरा दिया गया। हम जैसे मैंने पतरस के बारे में बताया, पतरस ने भी यही किया कि पतरस ने सोचा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं प्रभु के लिए उन 11 चेलों से ज्यादा बढ़कर अपने प्रेम को दिखाने की वो कोशिश करता था। इतना एक्साइटेड रहता था कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। लेकिन समय आने पर उसने अपने उस बोलों को, उन शब्दों के वो विपरीत उससे कामों को किया। इसी प्रकार से हम यहूदा इस्करियोती के विषय में भी जानते हैं। वो साथ तो रहा उसके, लेकिन वो परमेश्वर के विरोध में रहा। परमेश्वर के विरोध में उसने काम किया। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें यही सीखने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को प्रभु में होकर स्थिर रखना है। और कई बार हमें प्रभु के वचन हमें सिखा रहा है कि कई बार हम जब हमारा मन कठोर हो जाता है तब क्या हो जाता है? तब हम विपत्ति में पड़ जाते हैं। परमेश्वर हमें इंडिकेट करता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। और अगर हम इस बात पर मनन करें कि कई बार जब हमारे द्वारा कोई भूल जाती है, कोई पाप हो जाता है, कोई गलतियां हो जाती हैं, और जब हम इसे बाद में रियलाइज कर लेते हैं, हमें बाद में एहसास हो जाता है अरे मैंने इसके लिए ऐसा कह दिया, मैंने उसके लिए बुराई कर दी, आज तो मेरे से ये गलती हो गई। तो ये एहसास कौन दिलाता है हमें? ये पवित्र आत्मा ही है, जो परमेश्वर का आत्मा हमें एहसास कराता है, हमें बताता है नहीं तूने ये गलत किया, तूने ये गलत किया, ये गलती तूने आज अपने जीवन से कर दी, ये तूने आज शब्द दूसरे के लिए बोल दिया। हम तभी पश्चाताप करके उस गलती का एहसास करते हैं और परमेश्वर से माफी मांगते हैं। और कुछ
और कुछ भाई बहनों के जीवन में हम क्या देखते हैं कि वो गलतियां करते रहते हैं। उन्हें कोई बताए तो उन पर कोई भी असर नहीं होता, उन्हें कोई बताए तो वो उससे और भी क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वो अपनी उसी ढिठाई के पाप के कारण उसी गलती में बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वचन उनके लिए कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कि पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें क्यों दिया है? वो हमारा एक सहायक है जिससे हम सहायता ले सकते हैं। कि कई ऐसे स्वभाव हमारे ऐसे हैं जो हम अपने आप में बदल नहीं सकते। हम सब सिर्फ पवित्र आत्मा से ही सहायता ले सकते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे स्वभाव को आप चेंज करें, मैं प्रभु के स्वभाव में आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी जो परमेश्वर के वचन से मैंने सीखा, कि परमेश्वर मुझे व आपको तभी ग्रहण करेगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आने पाएंगे। कुछ भी कर ले हम लोग, कितने अच्छे काम कर ले, कितने अच्छे हम अपनी पोजीशन दूसरे लोगों के सामने दिखा दें, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो प्रभु यीशु मसीह में होकर ही हमें ग्रहण करेगा। उसके बिना हम तो जा ही नहीं सकते उसके पास, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या है? द्वार है। उसके बिना हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और प्रभु यीशु द्वार है, उस द्वार रूपी प्रभु यीशु मसीह में प्रवेश होने के लिए हमें उसकी तरह बनना पड़ेगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने विषय में चौकस रहो। अगर तुम्हारे मन में अगर विचार आ रहा है कि मैं स्थिर हूं, मुझे कोई नहीं गिरा पाएगा, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे सब बाइबल का ज्ञान है, मुझे कोई नहीं गिरा पाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है वहीं तुम्हें क्या करना है? चौकस रहना है कि कहीं गिर ना पड़ो। उस घमंड को अपने जीवन में आने ना दे मेरे प्रिय। घमंड ही एक ऐसी बुराई है जो हमारे जीवन को नाश की ओर ले जाती है। ये घमंड ही एक ऐसा रोग है जो हमारे जीवन को नरक की तरफ ले जाता है। परमेश्वर के आज के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि कोई समझे कि मैं सब कुछ जानता हूं, यदि कोई समझे मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए अब तक नहीं जानता। हालेलुया। हम में से हर एक भाई बहन इस बात को सीख ले कि अगर हम ये कहते हैं मैं जानता हूं, लेकिन मैं कुछ जानता हूं, और तो जैसा जानना चाहिए वो अब तक नहीं जानता। जो हमने अब तक नहीं जाना उसे जानने के लिए हम परमेश्वर की निकटता में आए, ताकि हम हर समय प्रभु की दीनता में, प्रभु की हलीमी में, प्रभु की दया और कृपा में हम दिन रात बढ़ते रहें और एक दूसरे को प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु की नजदीकी में लाते रहें, ताकि परमेश्वर ने जो हमें कार्य दिया है इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ा सके। और इसी वचन को आप याद रखें, 1 कुरिन्थियों 10 और 12, कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद आज के वचन के लिए जो प्रभु जी आज आपने ये वचन दिया कि प्रभु जी हम कई बार कई कामों से, कई विचारों से खुदावंद अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। अपने आप में उन जरा सी सफलता पाकर हम घमंड में आ जाते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर ये सब कुछ जो कुछ हमारे पास है पिता परमेश्वर, ये ज्ञान, ये तरक्की, ये सफलताएं, वो सिर्फ खुदावंद ईश्वर राजा आपका ही अनुग्रह है पिता। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते और आपने ये सब कुछ जो हमें दिया है पिता परमेश्वर सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए दिया है पिता। प्रार्थना विनती करते हो पिता परमेश्वर कि जो सेवाएं खुदावंद ईश्वर राजा आपने हम सबको दिए पिता परमेश्वर, आपने हर एक भाई बहनों को ये आज्ञा दी है कि हमें आपके नाम का सुसमाचार अपने लोगों के बीच में सुनाना है। हम जहां भी काम करते हैं, जहां भी नौकरियां करते हैं, जिस भी स्थान पर रहते हैं खुदावंद, और जिसके भी संपर्क में आते खुदावंद ईश्वर राजा आपके वचन को उन्हें बता सके। देखिए पिता परमेश्वर बहुत से संसारिक कामों में हम व्यस्त हैं,
लेकिन पिता परमेश्वर जैसा आपके वचन सिखाते हैं पिता के संसार में रहकर पिता परमेश्वर हमें संसार की तरह नहीं प्रभु यीशु मसीह आपकी तरह बनना है पिता। ऐसा ऐसा बनने के लिए पिता परमेश्वर हमारी सहायता करना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। जितने भी भाई बहन इस समय खुदावंद आपकी उपस्थिति हमारी को आशीषित करना। हर एक जन पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर अपने आप को हर कदम पर, हर मिनट, हर समय अपने आपको चौकसी रखे, अपने जीवन की चौकसी रखे, अपनी जबान की चौकसी रखे, अपनी आंखों की, अपने कानों की, अपने हर विचारों की, अपने हर ख्यालों की, अपने मन की पिता परमेश्वर, जैसे कि वचन बताता है कि अपने मन की रक्षा कर। खुदावंद यीशु राजा प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर हर एक को बल बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता, हर एक की सहायता मदद करिए ताकि पिता परमेश्वर आपकी सहायता से वचन के द्वारा खुदावंद पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु जी हम अपने आप को आपके योग्य बना सके। प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस पेज पर आकर आपके वचन का प्रचार करते हैं हर एक को आशीषित करना है खुदा। और पिता परमेश्वर जैसा कि हम रोज प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हम सबको इस पृथ्वी पर रखा ताकि पिता आपके इस राज्य को बढ़ाने के लिए खुदावंद राजा आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए आपके अनुसार पिता उन तमाम सेवा कार्यों को कर सके। प्रभु मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे और आप सभी को आप सबने प्रभु के वचन को सुना। प्रभु आज के इस वचन को आपके जीवन में पूरा होने दे। प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए हमें खुद को एफर्ट्स करने होंगे। प्रभु से बस प्रार्थना करें, प्रभु से सामर्थ्य मांगे ताकि जो भी एफर्ट्स हम संसारिक कामों को पूरा करने के लिए करते हैं यही एफर्ट्स हम प्रभु में बने रहने के लिए करते रहें। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। और प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।